हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें गिवन है फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, nth टर्म 50 और हमको नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक तो nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है। दूसरा सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म या लास्ट टर्म। तो अब यहाँ पे nth टर्म दी हुई है, तो nth टर्म दी है तो हम जानते हैं nth टर्म का फार्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है। और क्वेश्चन में nth टर्म दी है 50 इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म 5 दी है प्लस n फाइंड करना है n माइनस 1 और d दिया है 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 50 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 3 आ गया। अब ये 50 माइनस 5 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 3 आ गया। यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू 45 अपॉन 3 आ गया। अब ये 45 को 3 15 टाइम काटेगा, यहाँ से n माइनस 1 इक्वल्स टू 15 आ गया। यहाँ से n इक्वल्स टू 15 प्लस 1, यहाँ से n इक्वल्स टू 16 आ गया। अब n की वैल्यू 16 आ गई है। अब हमको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू हमने 16 फाइंड कर ली, 16 अपॉन 2 फिर 2 इंटू a हमारे पास है फर्स्ट टर्म 5 प्लस n हमने 16 निकाल लिए माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 3। तो ये 16 को 2 8 टाइम्स काटेगा, तो यहाँ से ये 8 और ब्रैकेट में 5 2 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3। तो ये 8 और ये 10 प्लस 15 3 45। तो यहाँ से ये 8 और ब्रैकेट में ये 10 प्लस 45 55 हो गया। इसको इंटू किया 8 5 44 8 5 40 44 आ गया। तो सम ऑफ n टर्म्स 440 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म दी हुई है और 13th टर्म दी है और d और सम ऑफ 13 टर्म फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है और सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म होता है। तो यहाँ से हमारे पास गिवन है 13th टर्म, तो ये 13th टर्म हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1d और 13th टर्म जो है 35 दी हुई है और फर्स्ट टर्म 7 प्लस 13 माइनस 1 12 और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से ये 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 12d हो जाएगा। 35 माइनस 7 ये 28 हो गया इक्वल्स टू 12d। तो यहाँ से d इक्वल्स टू 28 अपॉन 12 हो जाएगा। अब ये 4 3 और 4 7 यहाँ पे d इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 आ गया। कॉमन डिफरेंस हमको 7 अपॉन 3 मिल गया। तो यहाँ से हम S13 निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दी है और लास्ट टर्म भी दी है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म वाला। तो यहाँ पे सम ऑफ 13th टर्म मतलब n की वैल्यू 13 होगी, 13/2 फर्स्ट टर्म दी है, फर्स्ट टर्म 7 दी है और
लास्ट टर्म या nth टर्म हमको 35 दी है, तो ये 13/2 और 7 + 35 42 आ गया, मतलब 13/2 × 42। ये 42 2 से 21 टाइम्स कट जाएगा। अब ये 13 को 21 से इंटू करना है, 13 1 ज़ा 13 और 13 2 ज़ा 26 और 1 27, तो सम ऑफ 13 टर्म्स 273 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का थर्ड पार्ट। इसमें 12th टर्म दी है 37, कॉमन डिफरेंस 3 और फर्स्ट टर्म और सम ऑफ 12th टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो nth टर्म का फार्मूला a + n-1 d होता है, और सम ऑफ n टर्म्स जो n/2 2a + n-1 d या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास 12th टर्म दी है, तो हम जानते हैं nth टर्म होता है a + n-1 d, तो यहाँ से 12th टर्म हो जाएगी a + 12-1 d। 12th टर्म हमारे पास दी हुई है 37, ये 37 = फर्स्ट टर्म फाइंड करना है a + 12-1 11 और कॉमन डिफरेंस d 3 दिया है, तो यहाँ से ये 37 = a + 11 3 से इंटू होगा 33। अब ये 33 LHS में जाएगा, तो ये 37 - 33 = a आ गया। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू 4 मिल गई। अब हमको सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है। हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म होता है, जिसमें फर्स्ट टर्म हम निकाल चुके हैं 4 और nth टर्म मतलब लास्ट टर्म ये दी हुई है a 12 37, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो सम ऑफ 12 टर्म्स हो जाएगा 12/2 a + 12th टर्म। यहाँ पे ये 12 2 से 6 टाइम कट जाएगा 6, और फर्स्ट टर्म हमारे पास दी है 4 प्लस 12th टर्म क्वेश्चन में दी है 37, ये 6 और ब्रैकेट में 4 + 37 ये 41 हो गया। तो यहाँ से 6 × 41 हो गया, इसको इंटू किए तो ये 6 और 6 4 = 24, सम ऑफ 12 टर्म्स 246 आ गया। नेक्स्ट है थर्ड का फोर्थ पार्ट। इसमें थर्ड टर्म दी है, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया है, d और 10 फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म a3 ये हो जाएगा a + 3 - 1 d, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 दिया है, मतलब a + 2d = 15 है। ये इक्वेशन 1 ले लो। वैसे ही हमारे पास सम ऑफ 10 टर्म्स है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स मतलब 10/2 2a + 10-1 d, और सम ऑफ 10, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 125 दिया है, तो ये 2 5 सा यहाँ पे 5 2a + 90 आ गया = 125, तो ये 2a + 9d = 125/5 आ गया। ये 125 5 से डिवाइड होएगा तो 25 आ गया। यहाँ से ये 2a + 9d = 25 आ गया। ये इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, मतलब 2 अलग अलग वेरिएबल्स है, और लीनियर इक्वेशन भी है। तो यहाँ पे a और d वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 को 2 से इंटू कर दे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में a के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे,
ये कट जाएंगे फिर। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से इंटू करना है। 2 इंटू ए प्लस 2d इक्वल्स टू 2 इंटू 15। तो यहाँ से ये 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30 आ गया। ये इक्वेशन थर्ड ले लो। अब इक्वेशन 2 में से 2a और इक्वेशन थर्ड में से 2a को कैंसिल करना है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट द थर्ड इक्वेशन 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30 में सेकेंड इक्वेशन सब्सट्रैक्ट करना है। 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। इसको माइनस किए तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से कैंसिल और ये माइनस 5d इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ से हमको d की वैल्यू 5/-5 मतलब -1 मिल गई। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखे, तो पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो यहाँ से a प्लस 2 और d की वैल्यू -1 रखना है 15। तो यहाँ से a माइनस 2 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ से ये a इक्वल्स टू 15 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 17 आ गई। तो अब a और d की वैल्यू हमको मिल गई। यहाँ से हम 10th टर्म निकाल सकते हैं। a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 d होता है। यहाँ पे हम a की वैल्यू 17 पुट कर दे प्लस 10 माइनस 1 9 और d हमारे पास है -1। तो यहाँ से ये 17 माइनस 9 हो गया। 17 में से 9 गया तो 8 आ गया। तो यहाँ से हमको 10th टर्म 8 मिल गई। नेक्स्ट है थर्ड का 5th पार्ट। इसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सम ऑफ 9 टर्म दिया है और फर्स्ट टर्म और 9th टर्म निकालना है। तो हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d होता है और सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है, या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ 9th टर्म मतलब 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 d हो जाएगा और ये 75 दिया है। तो यहाँ से ये 9/2 2 इंटू a प्लस 9 माइनस 1 8 और कॉमन डिफरेंस d 5 दिया है, ये इक्वल्स टू 75 हो गया। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें। 9/2 इंटू 2 कॉमन लिए तो a प्लस ये 4 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 75। इस 2 से 2 कैंसिल और 9 a प्लस 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 75। तो यहाँ से ये 9a प्लस 180 इक्वल्स टू 75 आ गया। तो ये 9a इक्वल्स टू 75 माइनस 180 आ गया। तो यहाँ से ये 9a इक्वल्स टू 75 माइनस 180 ये माइनस 105 आ गया। यहाँ से ये a इक्वल्स टू माइनस 105 अपॉन 9 आ गया। ये कटेगा 3 3 जा और ये 3 3 जा 3 5 जा। तो यहाँ से a की वैल्यू माइनस 35 अपॉन 3 आ गई। अब यहाँ से हमको 9th टर्म निकालना है। a9 इक्वल्स टू
ए प्लस 9 - 1 डी हो जाएगा। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म हमने -35/3 निकाल ली है, प्लस 9 - 1 8, और कॉमन डिफरेंस 5 है हमारे पास। ये -35/3 प्लस ये 40 आ गया। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये -35 प्लस 40 × 3 आ गया अपॉन 3। ये -35 प्लस ये 4 3 से 12 120 आ गया अपॉन 3। तो यहाँ से 120 में से 35 माइनस होगा तो ये 5 आ गया, और ये 9 8 85/3 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 9th टर्म आ गई और फर्स्ट टर्म -35/3। नेक्स्ट है थर्ड का 6th पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म दी है, कॉमन डिफरेंस दिया है, सम ऑफ एन टर्म्स दिया है, एन और ए एन फाइंड करना है। यहाँ पे हम जानते हैं सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a प्लस n - 1 डी होता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स यहाँ पे 90 दिया है, और ये n/2 और 2 × a की वैल्यू 2 है, प्लस n - 1 कॉमन डिफरेंस 8 दिया है। अब ये 2 LHS में आ जाएगा, तो 90 × 2 = n, 2 × 2 4, प्लस ये 8 n - 1 से इंटू होगा, ये 8n - 8 आ गया। तो यहाँ से ये 180 = n, ये 8n और ये 4 - 8 -4 आ गया। तो यहाँ से हम ये 8n - 4 से 4 कॉमन ले लेंगे, ये 180 = n इंटू ये 4 2n - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 180 - 4 = n 2n - 1 हो जाएगा। ये 4 4 जा और 4 5 जा 45 टाइम्स कटा। तो यहाँ से ये n 2n - 1 = 45 आ गया। तो यहाँ से अब ये n को 2n - 1 से इंटू करेंगे, तो ये 2n² - n = 45 हो गया। मतलब ये 2n² - n - 45 = 0 हो गया। तो यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ये 2 और 45 को इंटू करेंगे, तो ये 90 आ गया। 90 के फैक्टर लेंगे, तो अगर 90 के फैक्टर ले 10 और 9, तो इनको माइनस करने पे मिडिल टर्म 1 आ जाएगी। मतलब अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो 2n² - 10 - 9 n - 45 = 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2n² माइनस, अब ये ब्रैकेट से बाहर 10 और 9 आएंगे, तो -10n प्लस 9n - 45 = 0 आ गया। यहाँ से अब यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, ये 2n कॉमन लिए तो n - 5 आ गया, प्लस 9 कॉमन लिए तो n - 5 आ गया। अब ये दोनों टर्म में से n - 5 कॉमन ले लिए, तो बच गया 2n + 9। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू 5 और -9/2 मिल गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, n कांट बी नेगेटिव। तो उस कंडीशन में n की वैल्यू 5 होगी। अब n की वैल्यू 5 हुई, तो यहाँ से n की वैल्यू हमको 5 मिल गई, तो nth टर्म निकल जाएगी an, ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 d। इसमें फर्स्ट वैल्यू a ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दी है, प्लस n की वैल्यू हम 5 निकाल चुके हैं, ये 5 - 1 और d
कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में 8 दिया है, यहाँ से ये 2 + 4 × 8 आ गया, ये 2 + 8 4 32 हो गया, तो ये 34 आ गया। तो यहाँ पे nth टर्म हमको 34 मिल गई। नेक्स्ट है थर्ड का 7th पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म दी है और ये nth टर्म 62 दी है और सम ऑफ n टर्म्स 210 दिया है। n और d फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और nth टर्म दी है और सम ऑफ n टर्म भी, तो हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म होता है। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म 210 दिया है, n/2 फर्स्ट टर्म दिया है 8 प्लस nth टर्म 62 दी है। तो यहाँ से ये n/2 और 8 + 62 70 आ गया। तो यहाँ से ये 210 इक्वल्स टू n/2 × 70 आ गया। तो ये 2 से 70 35 टाइम्स कटा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 210/35 आ गई। तो ये 210 35 से 6 टाइम कट जाएगा, तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं an इक्वल्स टू a + n-1 d होता है। तो nth टर्म हमारे पास क्वेश्चन में 62 दी है और फर्स्ट टर्म 8 दी है, प्लस n की वैल्यू हम 6 निकाल चुके हैं, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से ये 8 LHS में जाएगा, तो ये 62 - 8 इक्वल टू 6 - 1 7 d आ गया। 62 - 8 54 आ गया इक्वल टू 7 d। तो यहाँ से d इक्वल टू 54/7 आ गया। तो ये 6 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर d की वैल्यू 6 आ गई। तो इस तरीके से हमने n की भी वैल्यू फाइंड कर ली और d की भी वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 8th। इसमें nth टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया है, सम ऑफ n टर्म दिया है, n और a फाइंड करना है। तो इसके लिए nth टर्म हमको दी हुई है 4 और nth टर्म का फार्मूला होता है a + n-1 d इक्वल्स टू 4 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दिया है, तो a + n-1 और ये कॉमन डिफरेंस 2 दिया है, × 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हम a की वैल्यू n के फॉर्म में लिख देंगे, मतलब ये 4 - n-1 2। तो यहाँ से इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब सम ऑफ n टर्म्स दी है -14, सम ऑफ n टर्म्स दी है -14 और हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से ये n/2 फर्स्ट टर्म हमने इक्वेशन 1 से n के फॉर्म में निकाल ली है। तो ये 4 - n-1 2 और प्लस nth टर्म हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है, तो ये 4 हो गया इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से n/2 और ये 4 + 4 8 हो गया, माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा और 2 से भी इंटू होगा, तो ये -2n + 2 हो जाएगा इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से ये n/2 और ये 8 + 2 10 हो गया, माइनस ये 2n इक्वल्स टू -14। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये n/2 × 2 कॉमन लिए, तो ये 5 - n हो गया इक्वल्स टू -14। फिर 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से ये n और ब्रैकेट में 5 - n इक्वल्स टू -14 हो गया। यहाँ से
n को 5 से इंटू कर देंगे तो ये 5n, फिर n से इंटू होगा तो -n² इक्वल्स टू -14। अब यहाँ से ये पूरी LHS की टर्म को RHS में ले जा लेंगे तो ये 0 इक्वल्स टू -14 -5n प्लस n² हो गया। इसको हम n² माइनस 5n -14 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, n² माइनस 5n -14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 14 के अगर फैक्टर निकालें हम तो ये 2 और 7 होंगे और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आ रही है, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ n² माइनस ये 5 को हम 7 -2 भी लिख सकते हैं, n माइनस ये 14 को फैक्टर में 7 और 2 के फैक्टर में लिखें तो ये n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो n कॉमन लिए तो n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n माइनस 7 कॉमन लिए तो बच गया n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको n की वैल्यू 7 और -2 मिल गई। अब n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये नेगेटिव हो नहीं सकते तो n की वैल्यू केवल 7 होगी। अब इस n की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 4 माइनस n की वैल्यू हम 7 निकाल चुके हैं, 7 माइनस 1 इंटू 2 तो ये 4 माइनस 7 माइनस 1 6 इंटू 2 तो ये 4 माइनस और ये 6 2 से इंटू होगा तो 12 आ गया। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू -8 मिल गई। तो इस तरीके से n की वैल्यू भी मिल गई और a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म भी मिल गई। नेक्स्ट है थर्ड का 9th पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म दी है, n की वैल्यू दी है और सम ऑफ n टर्म्स दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसमें सीधे फार्मूला लग जाएगा सम ऑफ n टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स 192 दिया हुआ है इक्वल्स टू n की वैल्यू 8 दी है, ये 8/2 फिर 2 इंटू a की वैल्यू 3 दी है प्लस n की वैल्यू 8 दी है तो 8 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d। यहाँ से ये 2 8 को 4 टाइम्स काटेगा तो ये 192 इक्वल्स टू 4 फिर ब्रैकेट में 2 3 6 प्लस 8 माइनस 1 7 d। अब ये 4 इधर इंटू में तो ये LHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 192 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 d हो गया। अब ये 4 192 को 48 टाइम्स काटेगा तो यहाँ पे ये 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 d आ गया। अब यहाँ से हमको d की वैल्यू निकालना है तो ये 6 LHS में चला जाएगा तो 48 माइनस 6 इक्वल्स टू 7 d हो गया। तो यहाँ से 48 माइनस 6 ये 42 हो गया इक्वल्स टू 7 d। मीन्स इसको हम 7 d इक्वल्स टू 42 भी लिख सकते हैं। d की वैल्यू फाइंड करना है तो 7 को RHS में ले जा लेंगे तो d इक्वल्स टू 42/7 हो गया। अब ये 7 42 को 6 टाइम काटेगा तो ये d इक्वल्स टू 6 आ गया। नेक्स्ट है थर्ड का 10th पार्ट। इसमें l मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म दी हुई है और सम ऑफ n टर्म्स Sn दिया हुआ है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू 9 दी है, a निकालना है। तो हम जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म या लास्ट टर्म। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स 144 दिया है
इक्वल्स टू, अब यहाँ n की वैल्यू 9 दी है, ये 9/2 हो गया। फिर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है a, और लास्ट टर्म या nth टर्म जो है ये 28 दी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे ये 2 डिवाइड में है, ये LHS में जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, ये 144 इंटू 2 और 9 इंटू में है तो ये LHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से a + 28। अब ये 144 जो है ये 9 से कटेगा, 9 × 1 = 9 और 9 × 6 = 54, 16 इंटू 2 इक्वल्स टू a + 28 आ गया। 16 × 2 = 32 होता है, ये a + 28 हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना है तो 28 को LHS में ले जाएंगे, 32 - 28 इक्वल्स टू a। तो यहाँ से और a की वैल्यू 32 - 28 में भी 32 को 28 से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, a की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे।